नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है और जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा कब तक? आपका 14 फरवरी 2023 तक। मोटा मोटा एक महीने के आसपास का एग्जाम है। ठीक है, हर शिफ्ट का शिफ्ट वाइज एनालिसिस मैं करा रहा हूँ। जैसा कि सीजीएल में मैंने कराया था हर शिफ्ट का जीके का एनालिसिस, वैसे ही जीडी में भी करा रहा हूँ। सीजीएल की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। एसएससी सीजीएल जीके 2022 क्वेश्चंस के नाम की है, उसमें देख लीजिएगा। और एसएससी 5 मिनट में, और एसएससी जीडी 2022 जीके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। जब जैसे जैसे पेपर होता जाएगा मैं आपका प्लेलिस्ट में वीडियो डालता जाऊंगा। सुबह जीके ट्रिक की भी क्लास चलती है हमारी, आपको मालूम है। सुबह 7:15 में बहुत ही शानदार ट्रिक देता हूँ मैं, तो ट्रिक वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। और हमारा जो क्लास टेलीग्राम चैनल है एसएससी क्लास 24 ऑफिशियल, उसको ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पे मैं संदीप कुमार शुक्ला, इंस्टाग्राम में संदीप से जीके के नाम से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट भैया, जैसे 10 तारीख का पेपर हुआ, 11 को हुआ और आज 12 को हो गया। एसएससी पूरे मजे ले रहा है। पता है किस चीज़ के? एसएससी जीडी में बहुत बच्चों से हमारी बात होती है, क्योंकि हमारे पास में जो पेड वाले बच्चे हैं, यूट्यूब के बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चा आपको पता है जुड़े हुए हैं। तो ये मान लीजिए कि अभी जीडी का पेपर हो रहा है, तो मैंने डेली 3 दिन से 25-30 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं एवरीडे। अब इनसे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए बात करना, ठीक है। अब इनसे जब बात करता हूं तो 2-3-4 चीजें जो निकल के आ रही हैं, और एसएससी जानबूझ के करता है। एसएससी हर एग्जाम में करता है, कोई नई बात नहीं है। ये बात हमने हजारों बार पहले ही बताई है आपको कि इस चीज से हमको बचना है, लेकिन हम फंस जाते हैं। और हम फंस जाते हैं, फिर बाद में आके रोते हैं कि बताओ सर हमारे साथ ऐसा हो गया। एसएससी तो भैया बैठे ही उसके लिए, आपके मजे लेने के लिए। आपको पहले ही बता दिया गया कि इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। बट आपको करना क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज में आपको शुरू के जो क्वेश्चन, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला है कि जो भी क्वेश्चन हैं एसएससी में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि शुरुआत के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं। हमारे साथ मैथ्स वाले सर उमेश सर भी जुड़ गए हैं। मैथ्स सर आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। उमेश सर हमारे साथ जुड़े। उमेश सर के अपना बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो सर एक पॉइंट ये है कि जीडी का जो एग्जाम चल रहा है 10, 11, 12 3 दिन लगातार हो गया। अपन जब बच्चों से बात करते हैं तो 2-3 चीज निकल के आई। पहला कि सर शुरू के जो क्वेश्चन में फंस गया, तो एक तो माइनस मार्किंग में फंस गया मैं, और दूसरा टाइम बच गया, खत्म हो गया मेरा। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखो सर, माइनस मार्किंग जो होती है ना सर, ये सबसे बुरी चीज़ होती है। ये आप ऐसा समझिए कि 99% मेहनत आपने बहुत अच्छी की और 1% आपने छोड़ दिया ना, तो 99% आपका पूरा बिगड़ जाता है। सर बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं। एग्जाम में 20 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं आपके सामने, कि अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं आपके पास में, आप बहुत स्पेशल समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस आपको 2 मिनट में बता दूंगा मैं। एक लड़का है ए, एक लड़का है बी। आप ये तो मानते हो ना कि सर हर एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सब करके आते हैं। अगर मान लो 20 ही है। हाँ 20, अपन तो एक ऑन एन एवरेज बात करें कि मान लो 50 में से 20 ऐसे होते हैं सब करके आते हैं। एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1 नंबर कट जाता है। तो इसके भी 80 नंबर है और इसके भी 80 नंबर है। सर कोई कंपटीशन जनरेट हो ही नहीं रहा है, कोई कॉम्पिटिशन जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में इसने राइट किया और इसने रॉन्ग किया, तो सर ये जो 5 नंबर का गैप है ना, ये कभी एग्जाम में फिल नहीं हो पाता है। सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे यही कहते फिरते हैं मैं 1 नंबर से रह गया, मैं आधे नंबर से रह गया। सर इसी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सर प्रैक्टिस मैथ्स में ही बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हर एक सब्जेक्ट में, और सर जितना अच्छे से आप मूवमेंट को क्रिएट करेंगे कि हाँ यार ये मैं ऐसा कर लूं, तो एग्जाम में आप ज्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं उन चीजों को। मेरा तो यही ओपिनियन है और मैंने स्टूडेंट्स को आज तक यही सिखाया सर, और वहां से सिलेक्शन निकल के भी आए हैं। जिन लोगों ने सोचा ना कि हमें ए बनना है सर, वो हमेशा ए रहे। बाकी बी वाले तो आप खुद जानते हो, और आप सब भी मेरी बात से एक्सेप्ट करोगे। जब आप एग्जाम से आने के बाद अपने पॉजिटिव नंबर छोड़ते हो ना, कि जोड़ने शुरू करें पॉजिटिव नंबर, तो सारे आपके कट ऑफ से ज्यादा आते हैं। हाँ, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग के थप्पड़ लगना शुरू होते हैं ना, वो आपको लाइन से बाहर खड़ा कर देता है। बिल्कुल तो जो सर 2-3 बातें मैं भी बता दूं। पहला तो कि सर जो शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं, मुझे लगता है कि उसके 2-3 रीजन होते हैं। सर आइएगा, पहला रीजन ये होता है कि आपको फंसाना है, आपको वो चेक करना चाहता है कि अगर आप शुरू के क्वेश्चन में फंस गए तो एक लॉस तो आपका माइनस मार्किंग का होगा। ईगो पे मत लीजिएगा कि अरे मेरे से कैसे नहीं बनेगा, मैथ्स का क्वेश्चन है, मेरे से कैसे नहीं बनेगा रीजनिंग। तो एक तो माइनस मार्किंग में फंस जाओगे आप। दूसरा आपका टाइम किल कर देगा। अब भैया 60 मिनट का पेपर है, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में फंस के आपने अगर 3 से 4 मिनट भी खर्च कर दिया, और ऐसे अगर आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इतने में कांड हो गया, आपका पेपर गया। तो एक तो माइनस मार्किंग का लफड़ा, दूसरा समय का लफड़ा, और तीसरा खतरनाक चीज से मुझे लगती है, जैसे आप मैथ्स के, अब मैथ्स के आपके पास ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े धुरंधर होंगे, मतलब 20 में 20 ही सही करके आएंगे। लेकिन एग्जाम जब पेपर बनाते हैं तो ऐसा करते हैं कि 3-4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर बनाए उससे भी नहीं बनेगा। अब वो इस कारण से डालते हैं ताकि आपका ईगो हर्ट कर सके। एग्जामिनर हमेशा ऐसा पैटर्न डिजाइन करता है
कि जो घोड़े बहुत तेज भाग रहे हैं ना, वो उनको एक बार गिरा ले। हाँ। वो उनको एक बार गिराएगा तो गिराते ही वो जो जेन्युइन घोड़े हैं वो आगे अपने आप निकल जाएंगे। तो आपको सर अच्छी नस्ल के पहले रेस होती थी आज के 5 साल पहले घोड़े और गधों में। हाँ। अब रेस होती है सर घोड़े, वो भी उच्च कोटि के। उच्च कोटि के घोड़े। तो इस बात को बहुत समझना जरूरी है सर। हाँ। और सर मैथ्स के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। मैथ्स को हम इस ढंग से पढ़ेंगे। एसएससी वाले चैनल में आपकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल सर, एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द अपन एसएससी वाले चैनल में स्टार्ट करेंगे क्लासेस को। और मैथ्स का फोबिया सर पूरे इंडिया भर में है। उसका रीजन है, मैं हूं। अच्छा सर, मुझे बहुत मैथ्स का फोबिया है। उसका रीजन ये है कि सर स्कूल टाइम में हमारी मैथ्स की खराब नहीं की है, ऐसी की तैसी कर दी है रटाते थे सर। हम, रट के मेरे मैथ्स में 12th में 95 मार्क्स थे। मैंने क्या किया था कि मैं 1600 क्वेश्चन याद करके गया था 12th में। आपको पता वहीं से क्वेश्चन आना है, बस एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हो गया था ना, तो 100 में 100 आते। उससे बोलते थे मेरी मैथ्स बहुत वीक है। बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ऐसा होता है एक मिक्स फ्रैक्शन करके। हाँ। सबको पता है इसका आंसर 19/5 आने वाला है सर। हाँ। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इसको इससे क्यों गुना कर दिया और इसमें क्यों जोड़ दिया। हाँ। रट के बैठे हुए बस, सर। बस, बस, बस। उसी का बेनिफिट उठा करके वो ऐसा प्रश्न बना के देता है और लोगों के तोते उड़ जाते हैं सर। दिमाग खराब हो जाता है उनका कि अब क्या करें हम। हाँ। क्योंकि सर इसकी वैल्यू नहीं जानते ना यार। और जो वैल्यू जानता है वो सर आगे निकल जाता है डेफिनेटली। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी में, फेवरेट एसएससी के और आजकल सभी जगह सर। बिल्कुल। बेसिक से ही अपन स्टार्ट करेंगे हमेशा, मैथ्स को जब भी करेंगे। तो ये 2-3 चीज जो हमने बताई इसको ध्यान रखिएगा कि ईगो पे मत लीजिएगा। 2-3-4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे डाले जाएंगे जो किसी से ना बने एक, और वो क्वेश्चन शुरू में होंगे। तो अगर आप उसको ईगो पे लोगे तो माइनस मार्किंग निपटोगे, और नहीं तो टाइम आपका बर्बाद होगा। ये एसएससी मजे लेता है, जैसे हम लोग हंस रहे हैं ना, वैसे एसएससी वाले भी हंसते हैं। सर, ये एक चीज और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। आजकल एसएससी ने ऐसा किया है ना कि आपका जो गलत आंसर होगा ना वो डेफिनेटली ऑप्शन में होगा। हाँ, सबसे पहले बिल्कुल, सबसे पहले और ए ऑप्शन टिक करने में आजकल लड़कों को डर लगता है। हाँ। मुझे आके बोले सर ए ऑप्शन मैच होता है 3-4 में एक साथ, तो हमें डर लग जाता है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि ऐसे सबसे लोग पहले होता है। डालते हैं ताकि जैसी नजर पड़े अच्छा यही है गया। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। हमारा जो एक्सपीरियंस है सर का, तो 12-14 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासेस सर की डेली 7 से 8-9 क्लासेस ऑफलाइन में होती है, ऑनलाइन में होती है। तो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस अपना होता है आप शेयर करते हैं जब लोगों के साथ में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए यार। हम ये नहीं चाहते कि आप फेल होकर सीखो। ये अगर कल को पास होते हैं, हाँ। अच्छी जॉब पकड़ेंगे तो ये हमारा ही हम नाम ये नहीं रोशन चाहते करेंगे। कि आप फेल होकर सीखो। हाँ। सर का जो एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को सर ने देखो, पढ़ाया है, आज वो एक्सपीरियंस आपको दिया। स्वामी विवेकानंद जयंती है और उन्होंने ही बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था सर, यूथ डे है, उन्होंने भी एक सेंटेंस कहा था बहुत अच्छा कि बाकी लोगों के अनुभव से सीखना चाहिए, हर एक चीज को खुद अनुभव करके नहीं सीखना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। बाकी लोगों के अनुभव से आप सीखिए। हमें भी जो स्टूडेंट एग्जाम देकर के आते हैं वो बाद में बताते हैं कि सर हमें ये गलतियां हुई, तो हम नेक्स्ट बैच में उनको सिखा देते हैं कि ये गलतियां तुम्हारे पूर्वज करके गए, तुम्हें नहीं करनी है। जहर खा के इंसान मरता है, टेस्ट नहीं करना, सबको पता है ना। टेस्ट करने के लिए मत बैठ जाना। सब जब बता दिया कि जहर खा के मरना है तो क्यों खाना उसको। वही ये 2-3-4 चीज महत्वपूर्ण बताई है आपको, और ये चीज जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, जय हिंद।